घने जंगल में एक बहादुर सिंह उसकी बीवी शिवंगी के साथ एक गुफा में रहता था। जंगल में रहे बाकी जानवर उनके समस्याओं को बहादुर सिंह राजा के सामने रखते थे। सिंघम सबकी समस्याओं को अपना मानकर उनका परिष्कार करके उन्हें हिम्मत दिलाता था। उस वजह से सभी जानवर मिलकर सिंघम को सोने का मुकुट भेंट करके राजा की जय हो कह के जय जयकार करते थे। दूर से ये सब एक लोमड़ी और एक काला नाम का सिंह ये सब देखकर, देखे महाराज, आपका बचपन का दोस्त सिंघम इस जंगल का राजा बन गया और कमजोर जानवर एक जगह इकट्ठा होके उस सिंघम का जय जयकार करने लगे। और कितने दिन मैं चुप रहूं महाराज? आप कब इस जंगल का राजा बनोगे और मेरा पेट कब भरेगा महाराज? जल्दबाजी मत करो है ना, हर एक काम का एक समय आता है। और एक बात, शायद मेरे पास उस सिंघम से लड़ने की शक्ति नहीं है, पर बुद्धि उससे भी बढ़कर है। इसीलिए बहुत जल्द उस बहादुर सिंघम को खत्म करने का आइडिया मेरे पास है। तब तक तुम जरा सब्र करो। ऐसे काला हाइना से कहने के बाद शिवंगी सिम्बा नाम के बच्चे को जन्म देती है। उस वजह से सिंघम राजा और जंगली जानवर बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद सभी जानवर वहां से जाने के बाद सिंघम राजा की गुफा के पास काला आकर, सिंघम राजा को काला का प्रणाम। सिम्बा पैदा होने की खबर सुनते ही मैं बहुत खुश हुआ, इसीलिए आपको विशेष बधाई देने के लिए मैं खुद चला आया महाराज। धन्यवाद काला, धन्यवाद। धन्यवाद कहने से काफी नहीं होगा राजा, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? आश्चर्य लग रहा है काला। ठीक है, पूछो, मैं जरूर करूंगा। ज्यादा कुछ नहीं है राजा, 2 दिन पहले मेरा बच्चा पैदा हुआ, उसे आपका आशीर्वाद चाहिए राजा। क्या आप आओगे? ऐसे काला पूछने पर सिंघम राजा उसके मुकुट को शिवंगी को सौंपकर काले के साथ उसके गुफा के पास जाता है। पर वहाँ गुफा खाली रहना देखकर सिंघम राजा ने, कहाँ है तेरा बेटा काला? लगता है उसे नहाने नदी किनारे ले गए हैं। तब तक आप हमारी अतिथि सत्कार स्वीकार करके ये मांस खाइए राजा। काला ऐसे कहकर सिंघम राजा के सामने जहरीला हिरण का मांस रखता है। इस बात से अनजान सिंघम राजा वो जहरीला मांस खाकर मर जाता है। ये सब एक पेड़ के ऊपर से एक बंदर चुपके से देखने लगी। सिंघम राजा मर जाने पर बंदर घबराकर ये बात शिवंगी से कहती है। तब शिवंगी बंदर से, मैं नहीं सोची थी कि वो खतरनाक काला इतना भयानक काम करेगा। महारानी शिवंगी, मेरी बात सुनिए और आप सिम्बा के साथ यहाँ से दूर भाग जाइए, वरना वो खतरनाक काला यहाँ भी आएगा महारानी। ऐसे बंदर कहने पर शिवंगी उसके बेटे सिम्बा के साथ सिंघम का सोने का मुकुट लेकर गुफा के पीछे के रास्ते से भाग जाती है। शिवंगी वहाँ से दूर दूसरे जंगल के पुराने गुफा में सर छुपाती है। उसके साथ लाए सोने की मुकुट को वहीं एक जगह गड्ढा खोदकर उसमें छुपा देती है। तब से शिवंगी सिम्बा के लिए गुफा से बाहर जाकर शिकार करके मांस लाती थी। इस तरह शिवंगी और सिम्बा उनके राज्य से दूर कई साल अज्ञात में रहते हैं। एक दिन सिम्बा माँ से ऐसे पूछने लगा, माँ, तू क्यों मुझे गुफा से बाहर जाने नहीं देती? क्यों मुझे तेरे साथ नहीं ले जाती माँ? गुफा के बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है बेटा, इसीलिए तुम मुझे बिना बताए कभी बाहर मत जाओ। ठीक है माँ, तुझे बिना बताए मैं गुफा से बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसे सिम्बा माँ से वादा करता है। उसके बाद सिम्बा गुफा में ही रहने लगा। इस तरह कई साल बीतने के बाद सिम्बा बड़ा होकर सिंघम की तरह बन जाता है। ऐसे रहते समय एक दिन सिम्बा को मांस खिला के शिवंगी आराम करने लगी। तब सिम्बा बिना माँ को बताए गुफा के बाहर की दुनिया देखने वो गुफा से चुपके से बाहर आता है। तब सिम्बा को गुफा के पीछे मिट्टी में एक चमकने वाली चीज नजर आती है।
तब सिम्बा मन में, अरे ये क्या चीज है? मिट्टी में कुछ चमक रही है। सिम्बा चमकती चीज के पास जाकर मिट्टी में से सोने का मुकुट निकालता है। वो सोने का मुकुट सिम्बा को बहुत पसंद आने पर उसे सर पर रख के गुफा के अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद शिवंगी की नींद खुलती है। सर पर मुकुट पहने सिम्बा को देखकर, सिम्बा, ये मुकुट तुझे कहाँ मिला? इसे सर पर क्यों रखे? तुरंत इसे निकाल कर नीचे रखो। अरे माँ, मुकुट को देखकर क्यों इतना घबरा रही हो? क्या इसके पीछे कोई दुखद कहानी है? हाँ बेटा है। इतने दिन हम दोनों इसी मुकुट के कारण ऐसे अज्ञातवास में है बेटा। शिवंगी सिम्बा को उसके पिता के बारे में और काले की बुरी हरकतों के बारे में विस्तार से बताई। तब सिम्बा जोर से दहाड़ मचाकर, माँ, मुझे इसी वक्त उस काले के पास ले जाओ। मैं उसे मार डाल के पिताजी की आत्मा को शांति दिलाऊंगा। ऐसे सिम्बा कहने पर शिवंगी सिम्बा को साथ लेकर वहां जाने लगी जहां काला रहता है। बीच रास्ते में वीरू नाम का दूसरा सिंह एक हिरण की बच्ची को शिकार करते हुए नजर आता है। तब हिरण की बच्ची ऐसे चिल्लाने लगी, कोई है तो बचाइए, बचाइए, ये वीरू मेरा पीछा कर रहा है। सिम्बा हिरण की बच्ची की आवाज सुनकर वीरू सिंह को रोककर ऐसे कहने लगा, दिखने में तो बहुत जवान लग रहे हो और एक हिरण की बच्ची का शिकार कर रहे हो। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मुझे भूख लगने से मैं छोटे जानवरों को भी खा लूंगा और किसी गर्भवती जानवर को भी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा राज्य है, मेरे पिता काले का राज्य। ऐसे वीरू कहने पर सिम्बा को बहुत गुस्सा आया। उससे लड़के उसे बहुत मार के उसे मार डालता है। सभी जानवर वहां आकर वीरू सिंह से उन्हें बचाने के लिए सभी धन्यवाद कहते हैं। तब उन जानवरों में से एक हाथी ने, लगता है तुम किसी वीर के बेटे हो। कौन हो तुम बेटे? ये तुम्हारे सिंघम राजा का बेटा है। ऐसे शिवंगी पीछे से कहते हुए आती है। तब हाथी और बाकी जानवर शिवंगी और सिम्बा को देखकर वापस जंगल को आने पर वो बहुत खुश होते हैं। वो सभी सिम्बा का जय जयकार करके खुशी से झूम उठते हैं। ये सब एक लोमड़ी झाड़ियों के पीछे से देखकर जल्दी से काला से कहने उसके पास जाती है। तब काला बेटे की मौत की खबर सुनकर गुस्से से जोर से चिल्लाकर सिम्बा को मार डालने उसके पास जाता है। सभी जानवर काले को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब काला ऐसे कहने लगा, अरे हो सिम्बा, इतने दिन कायरों की तरह गुफा में छुपकर अभी आके मेरे बेटे को मार डाले। कौन है रे कायर? तुम मेरे पिता का सामना नहीं कर सके और उन्हें जहर खिलाकर उन्हें मार डाले और मुझे कायर कहते हो? अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो आओ मेरे साथ लड़कर जीत के दिखाओ। ऐसे सिम्बा काला को उकसाने पर बूढ़ा काला सिम्बा से लड़ने के लिए तैयार होता है। तब सिम्बा काले को अपने पंजों से मारकर जंगल को उस राक्षस काले से बचाकर मुक्त करता है। ये सब देखकर लोमड़ी डर के वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद सिम्बा उसके सर पर रही मुकुट निकालकर अपनी माँ शिवंगी के सर पर रखता है। उससे सभी जानवर बहुत खुश होते हैं।